एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में जाने के बाद विमान में गया। विमान उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और विमान उड़ गया। अभी कुछ ही दूर में विमान उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से विमान का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। विमान उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका 1 मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने उस इंसान का शुक्रिया अदा किया और टैक्सी में बैठकर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बारिश, बिजली ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक से उनको एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुके हैं। उम्मीद के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। वह गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से भी आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक वृद्ध माँ आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। डॉक्टर पटनायक ने कहा, माँ जी, अगर इजाज़त हो तो आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? वृद्ध माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे के सफ़र के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगे। वृद्ध माँ अपने पाठ में खोई थी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे वृद्ध माँ थोड़ी देर में हिला देती थी। डॉक्टर साहब ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि यह मौसम साफ़ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। वृद्ध माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे मांग रही हूँ। शायद जब ईश्वर चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, कौन सी दुआ? वृद्ध माँ ने कहा, ये जो 2 साल के बच्चा आपके सामने अधमरा पड़ा है, वह मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है और ना ही इसका पिता। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई ख़तरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि इस शहर में एक ही नामचीन डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर पटनायक है, वह इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वे देखने पर राजी भी होंगे या नहीं। बस मुरली वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दें। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोले, माई, आपकी दुआ ने विमान से नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि परमात्मा एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। डॉक्टर साहब ने वृद्ध माँ से कहा कि आप जिस इंसान की बात कर रही हैं वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपके सामने बैठा हुआ इंसान है। यह सुनकर वृद्ध माँ रोए जा रही थी और उसने ईश्वर से कहा कि ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया और उस बच्चे को मौत के मुख से बचा लिया। दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के बंदों, उससे लौ लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वहाँ से उसकी
परम कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिकॉर्ड हो गई। हाय।